तो दोस्तों पिछले कुछ समय से साउथ कोरिया बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। एक तो साउथ कोरिया का पड़ोसी और दुश्मन नंबर 1 नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा है। आए दिन मिसाइल टेस्ट करता है और आए दिन साउथ कोरिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। दूसरी तरफ रशिया है तो तीसरी तरफ चाइना बैठा है। कहने का मतलब स्थिति बड़ी खराब है साउथ कोरिया की, दुश्मन उसे घिरा पड़ा है। इसके अतिरिक्त साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते, उनका मोह भंग हो चुका है और लगभग सभी सुविधाएं होने के बावजूद अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। रिसेंटली हम लोगों ने खबरें सुनी थी कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को साउथ कोरिया के अंदर डॉक करने जा रहा है और अल्टीमेटली साउथ कोरिया अगर सरवाइव कर रहा है तो वो अमेरिका के भरोसे ही कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर साउथ कोरिया का कोई दूसरा पहलू देखा जाए तो वो बड़ा ब्राइटर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और साउथ कोरिया इस समय जिस तरह की प्लानिंग कर रहा है ये यकीनन भारत के तेजस के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि साउथ कोरिया का FA-50 और भारत के तेजस के बीच में एक कंपटीशन सा चल रहा है और यहाँ पर साउथ कोरिया का तेजस एक मामले को लेकर भारत के तेजस से आगे निकल जा रहा है और वो है साउथ कोरिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। जी हाँ, अभी अगर रिसेंट इवेंट्स की बात की जाए तो साउथ कोरिया को 3 नए कस्टमर्स मिले हैं, जिसमें थाईलैंड, पोलैंड और मलेशिया है। लेकिन बात अगर की जाए स्पेशली मलेशिया की तो वहां पर हमारा तेजस भी पार्टिसिपेट कर रहा था और तेजस भी लास्ट राउंड तक पहुंचा। अंततः केवल 2 फाइटर जेट बचे, साउथ कोरियन FA-50 तो भारत का तेजस। लेकिन यहाँ पर मलेशिया द्वारा साउथ कोरिया का तेजस चुन लिया गया। हालांकि इसके पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन जो मेजर कारण निकलकर सामने आ रहा है, जो मलेशिया की तरफ से भी बाद में बताया गया कि भला हम लोगों ने साउथ कोरियन FA-50 क्यों खरीदा, तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो था साउथ कोरिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अच्छी होना। समय पर ये लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की वास्तविकता में बहुत कमी है। इस समय तेजस की केवल 40 यूनिट भारतीय एयरफोर्स के लिए डिलीवर किए गए हैं, जबकि ये प्रोजेक्ट हमारा काफी ज्यादा पुराना है। कहने का मतलब अभी बहुत सारा संघर्ष हमारे लिए बाकी था। लेकिन बीच में कुछ खबरें निकल कर आती है तेजस के लिए जो कि अच्छी होती है, और वो ये थी कि नासिक में हमारे पास एक फ्री असेंबली लाइन थी जहां पर Su-30 MKI असेंबल हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल Sukhoi 30 MKI का काम पूरा हो चुका है, तो वहां पर अब हम लोग तेजस को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। और बताया जा रहा था कि 5 से लेकर 7 की संख्या में हर साल हम लोग ज्यादा तेजस मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अगर हमारी बढ़ी भी तो 5 से 7 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से बढ़ी, जो कि ऊंट के मुंह में लिटरली जीरा था। इस समय अगर भारत की वायुसेना की बात की जाए, एक्सपोर्ट को तो आप छोड़ दीजिए, केवल भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो बहुत सारी फाइटर जेट की आवश्यकता है। और अगर हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो तेजस मार्क 1 पूरी तरह से कंप्लीट है, केवल उसको प्रोडक्शन की आवश्यकता है। अगर प्रोडक्शन भारी मात्रा में बढ़ा दिया जाता है तो बहुत ही जल्द हम लोग हमारी वायुसेना के अंदर उन्हें भारी मात्रा में शामिल करवा सकते हैं। तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो प्रोटोटाइप लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, केवल टेस्टिंग वगैरह बाकी है। अब थोड़ा सा सोचिए कि अगर हमारे पास तेजस मार्क 2 को लेकर भारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अवेलेबल हो तो हम लोग कितना ज्यादा तेजी से हमारी वायुसेना के अंदर तेजस मार्क 2 का इंडक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास केवल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो इससे भारतीय वायुसेना की भी बल्ले बल्ले हो जाए और साथ में जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी हमारी बढ़ जाएगी, जिससे कि विदेशी कस्टमर्स हमारी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन हम लोग इस ओर शायद ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन साउथ कोरिया ऐसा नहीं कर रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि साउथ कोरिया अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को 2 गुना करने जा रहा है और 2024 में ही इन सब चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो कि साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है, यही FA-50 की डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है। इस समय की अगर बात की जाए कि जो काम इनके पास है कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के पास, तो ये अपने KF-21 फाइटर जेट के 6वें प्रोटोटाइप की असेंबली कर रहे हैं। इसी के साथ साथ थाईलैंड और पोलैंड द्वारा ऑर्डर किए गए FA-50 विमानों की लास्ट असेंबली चल रही है। बहुत ही जल्द इन्हें कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग मलेशिया के ऑर्डर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी असेंबली शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को जब ये पता चल चुका है कि उनके विमानों की कम कीमत होना और मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होना, जल्द से जल्द कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा देना मटेरियल, इस बात को लेकर इनके FA-50 की डिमांड जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बड़ी है। इसी के साथ साथ एशिया, यूरोप और अमेरिका तक इनकी डिमांड में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है, जिस वजह से ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को 2 गुनी करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो बीच में खबर निकल कर आई थी इजिप्ट को लेकर, तो वहां पर भी अब FA-50 के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अर्जेंटीना है, वहां पर भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि 500 से ज्यादा की संख्या में FA-50 ये लोग अमेरिका को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बीच में खबरें निकल कर आई थी कि अमेरिका की तरफ से तेजस में भी इंटरेस्ट दिखाया गया, लेकिन बाद में फिर मामला शांत हो गया और बताया ये जा रहा था कि अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी के लिए जो ट्रेनिंग पर्पस से कई सारे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, उसके लिए रेड हॉक को चयन कर लिया गया है। रेड हॉक के लिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की बोइंग और स्वीडन की कंपनी साब मिलकर बनाती है।
लेकिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, जिस वजह से इनकी लागत में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर अब चांसेस बनते हैं कि साउथ कोरियन FA-50 अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी के लिए खरीदे जा सकते हैं। और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के अधिकारी द्वारा ये कहा गया है कि 2025 तक हमें बहुत बड़ी और अच्छी खबर मिल सकती है। तो अल्टीमेटली इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं या आने जा रहे हैं। इनकी जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी होगी, तभी ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को सीधे दोगुनी करने जा रहे हैं। बीच में ये भी खबरें निकल कर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारी तेजस को लेकर बातचीत चल रही है, तो मे बी कि इन्होंने वहां पर भी बाजी मार दी हो। लेकिन अल्टीमेटली जो भी हो, इन्हें अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है FA-50 को लेकर। इसी वजह से ये सारे कदम उठाए गए हैं। अब भारत को भी यहाँ पर जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है।